सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु के भाग 3 को शुरू करेंगे। भाग 3 में आज हम चर्चा करेंगे अधातु के विषय में। पिछले वाले वीडियोस में जो हमने क्या सीखा उसके बारे में एक बार बता देता हूँ मैं। हम भौतिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा कर रहे थे। भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने धातु मतलब मेटल, इसके भौतिक गुणधर्मों पर चर्चा कर ली है। पहला हमने देखा था कठोरता, दूसरा हमने देखा था धात्विक चमक, तीसरा आघातवर्ध्यता, चौथा था तन्यता, पांचवा था ध्वनिक और छठा था चालकता। धातु के ये सभी भौतिक गुणधर्म थे। कठोरता, तो धातु में कठोरता पाई जाती है। धात्विक चमक, धातु में धात्विक चमक होती है। आघातवर्ध्यता पाई जाती है धातुओं में। तन्यता पाई जाती है, ध्वनिकी पाई जाती है और चालकता पाई जाती है। आज हम चर्चा करेंगे अधातु पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अधातु। अधातु यानी कि नॉन मेटल। अधातु क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए, वह पदार्थ जो दिखने में मलिन, नरम हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक हैं, अधातु कहलाते हैं। मतलब धातु के जो गुण धातु में पाए जाते हैं, वो गुण अगर नहीं है तो वो अधातु कहलाता है। या अपन ये कह सकते हैं, जिस पदार्थ में धात्विक गुण पाए नहीं जाते हैं वह पदार्थ अधातु कहलाते हैं। ये तो हो गई शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा। लेकिन अगर आपको विस्तृत परिभाषा देनी है तो आप लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो दिखने में मलिन यानी चमकहीन होते हैं, नरम हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं यानी आघातवर्धे नहीं है, ध्वनिक नहीं है मतलब पीटने पर आवाज़ नहीं आती, तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक हैं मतलब इनमें से ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है, तो ऐसे पदार्थ अधातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, तो आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कोयला, सल्फर प्रतीक है S, ऑक्सीजन प्रतीक है O, फॉस्फोरस प्रतीक है P, आदि सारे के सारे अधातु हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे कुल तत्वों की जो संख्या है, जो कुल तत्व हैं वो हैं 118 तत्व। ठीक है। इन 118 तत्वों में से 22 तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं, 22 तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं, और 93 तत्व ऐसे हैं जो धातु हैं, और जो बच रहे हैं पीछे वो उपधातु हैं। यानी उनमें धातु और अधातु इन दोनों के गुण होते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं वे पदार्थ। तो बाकी बचे वो हैं। ठीक है। तो ये जो 22 है लिखा है यहाँ पर, ये किसकी संख्या है? अधातुओं की संख्या है। 22 अधातु हैं। अब इन 22 अधातुओं में से भी जो 11 जो अधातु हैं उनकी जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है? गैस अवस्था है, गैसीय अवस्था है। और पीछे जो बचे 10 अधातु वो हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। और एक बच रहा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ये जो एक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। ये याद रखेंगे आप। ये आपको याद रखना है कि ब्रोमीन जो होता है वो एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव मतलब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट। ठीक है। तो ये आपको जानना है। अब अपन चर्चा करते हैं इसके भौतिक गुणधर्मों पर। 6 भौतिक गुणधर्म है, वो अपन देखते हैं। तो टॉपिक डालेंगे अपन, अधातु के
भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अधातु मैंने आपको बता दिया है। अधातु क्या होते हैं? जिनमें धात्विक गुण पाया नहीं जाता वो अधातु होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे। ठीक है, 22 अधातुएं होती हैं, जिनमें से 11 गैस होती हैं, 10 ठोस होती हैं और एक द्रव होता है जिसका नाम ब्रोमीन है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन कठोरता। ठीक है, कठोरता। तो जैसे कि अभी अपन ने वर्गीकरण किया था कि जो अधातु हैं, अधातु जो हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? ठोस होते हैं या फिर गैस होते हैं। ठीक है, कठोरता में कह सकते हैं आप, ये ज़्यादातर या तो ठोस पाए जाते हैं या गैस पाए जाते हैं। इनकी जो भौतिक स्थिति होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है और गैस होती है। या कठोरता की जगह आप भौतिक स्थिति भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अपवाद आ रहा है अपने पास। एक अपवाद कौन सा है? ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है एक अधातु होते हुए भी। दूसरी आती है इसकी भौतिक स्थिति चमक। तो हमने कहा ये चमकता तो है नहीं, है ना। अधातु में चमक नहीं होती, यहाँ लिख सकते हैं आप अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्यतः कोई भी आप अधातु आपके पास रखा है तो आप देख सकते हैं वो चमकता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये चमकहीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक ऐसा धातु है जो चमकता है। कौन सा है वो धातु? नाम बताएंगे आप अगर आपको आता होगा तो। वो है आयोडीन। आयोडीन, आई है इसका प्रतीक। आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकता है, चमकीला होता है। ठीक है, फिर अगर तीसरे गुणधर्म की बात करें तो आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, तो आघात वर्ध्यता में धातुओं में ये गुण पाया जाता था कि इनको पीट कर चपटा किया जा सकता था और बिना टूटे ये चपटे हो जाते थे। लेकिन जो अधातु होते हैं, अधातु अधातु आघात वर्धय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये भंगुर होते हैं। अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ क्या होता है? भंगुर का अर्थ होता है जिसपे थोड़ी सी भी, अगर मामूली सी भी चोट लग जाए तो वो टूट जाता है। तो ऐसे होते हैं भंगुर। भंगुर का अर्थ होता है एक जरा सी चोट लगने पर ही जो पदार्थ है वो टूट जाता है। तो अधातु आघातवर्धक नहीं होते परंतु अधातु भंगुर होते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, अब एक और जो चीज़ इसकी वो क्या थी? तन्यता। क्या अधातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है? यानी जब अपन इसको खींचे तो बिना टूटे ये लंबे हो जाएं? तो नहीं, ऐसा गुण पाया नहीं जाता। अधातु अधातु तन्य नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अधातु तन्य नहीं होते, इनमें तन्यता का गुण पाया नहीं जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। फिर है अपने चालकता। क्या धातु में चालकता पाई जाती है? तो चालकता वही दो स्तर पर पाई देखेंगे अपन, इसका परीक्षण करेंगे। एक तो ऊष्मा के स्तर पर, एक विद्युत के स्तर पर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्यतः अधातु जो होता है वो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे अपन, सामान्यतः सामान्यतः अधातु ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः कुचालक होता है, लेकिन एक अपवाद है इसके अंदर। इसमें एक अपवाद है जो आप लिखेंगे कि एक ऐसा अधातु है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन, कार्बन के अपर रूप होते हैं, है ना। कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक है हीरा और एक है ग्रेफाइट। अब आप मुझे बताएंगे या आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये अपर रूप का मतलब क्या होता है? ये जो आपने अपर रूप शब्द, अपर रूप, अपर रूप का मतलब क्या होता है? अपर रूप का मतलब कुछ नहीं होता। अपर रूप का मतलब होता है एक जैसा ही रूप। जैसे कार्बन है ना, कार्बन का एक रूप, कार्बन का दूसरा रूप है हीरा, कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट। यानी कार्बन से निकला हुआ रूप ही अपर रूप कहलाता है। मतलब समानताओं में, मतलब गुणों में समानताएं पाई जाती हैं तो अपन उसको उसका अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा है, हीरे में कार्बन जैसी, कार्बन के जो गुण हैं वैसे समानता पाई जाती है, इसलिए इसको कार्बन का अपर रूप कह दिया। ग्रेफाइट में भी पाया जाता है तो इसको कार्बन का अपर रूप हो गया। तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना कि कार्बन का अपर रूप है भाई। कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक हीरा है और एक ग्रेफाइट है। तो जो हीरा होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है।
हीरा जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। हीरा जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चालकता के विषय में मैंने आपको बताया कि सामान्यतः अधातु जो होते हैं ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद है कि कार्बन के दो अपरूप पाए जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा जो होता है उसमें वो ऊष्मा का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इतना आपको याद रखना है। फिर एक गुण और बच गया छठा, वो बच गया ध्वनिक यानी सोनोरस। मैं आपको बता दूं, जो अधातु होते हैं, अधातु में ध्वनिक का गुणधर्म नहीं होता है, मतलब इनको पीटने से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अधातु के भौतिक गुणधर्म हमने सारे समझ लिए। अगले वाले वीडियो में अपन धातु तथा अधातु में क्या अंतर होता है मुख्यतः उसको समझेंगे और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।